हेलो। ये आज यूपी पीसीएस का तीसरा पेपर था जनरल स्टडीज़ का। इसका मेन हाईलाइट ये है कि अब यूपी स्पेशल ठीक ठाक अब जो है आने लगा है। इसमें यूपी स्पेशल के 3 क्वेश्चन आए थे, इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन आए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 क्वेश्चन आया था, इन्वायरमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। खासी बात ये है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 8 क्वेश्चन आए थे। तो मेन इसमें इकोनॉमी का ही जो है और जो अभी योजनाएं चल रही हैं उस पे था। तो पहला है भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए, ये योजना आ गया। और सेकेंड था भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर जो है जो एम्प्लॉयमेंट है उस पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन पे इस पे लिखना था। और तीसरा आया था इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब समावेशी विकास के ऊपर आया था। चौथा आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी होता है, जिसमें केरला भी टॉप पे था। तो उसका क्या लक्ष्य उस पे आया था। पांचवा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये, कृषि में प्रौद्योगिक मिशन क्या है, इसकी उपयोगिता को बताना था। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन कौन सी, अब देखिए यूपी स्पेशल आने लगा कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि गंगा एक्सप्रेस वे जब मायावती के समय से चली आ रही थी, अभी जाके स्टार्ट हुआ वो। तो उसमें क्या क्या बाधाएं थी, अगर आप उसको लिखते डिटेल में तो अच्छे से लिखते कि उसमें जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से वो नहीं हो पा रहा था। तो ये सब जो भी है वो लिखना था। सातवां है उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इसका जो है मूल्यांकन करना था। आठवां है आपदा, ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट से आ गया, आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकार एवं कार्यों का उल्लेख करिए। विद्रोह से क्या तात्पर्य है, इसको आपको व्याख्या करना था। आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण करना था। 11वां है कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय नीति क्या है, विस्तार पूर्वक इसको समझाना था। 12वां है विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में लिखना था और इसको साइबर अपराध से आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ये लिखना था। 13वां था क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता एवं मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है। तो हाँ, ये जो है सही ही चीज़ है, इसको जो है विश्लेषण करना था। फिर देखिए यूपी स्पेशल का तीसरा क्वेश्चन है ये, मतलब अब चाहे प्री हो चाहे मेंस हो या जो भी एग्ज़ाम हो आने वाले समय में यूपी स्पेशल से ठीक ठाक पूछा जाएगा, खासकर योजना और जो जो चल रहा है। तो आया था उत्तर प्रदेश सरकार के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। 15वां आया था बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख लिखना था। इसमें जो मुद्रा योजना है, जितनी योजनाएं हैं लिखनी हैं। 16वां है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए। ये इसी टाइप का कल भी आया था, मतलब योजना अच्छे से कोई पढ़ा हो तो कर ले गया होगा। 17 था भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों की इसमें चर्चा करना था और इससे निपटने की क्या रणनीति होनी चाहिए, ये आया था।
18th आया था आतंकवाद और भ्रष्टाचार, फिर इंटरनल सिक्योरिटी। तो कितना सही, मतलब जो करंट टॉपिक चल रहा है उससे ही है। आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, समीक्षा करना था। 19वां था नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों का जो है विवेचना करना था। उत्तर प्रदेश में यह कितना प्रभावी है, इसका उल्लेख करना था। आखिरी क्वेश्चन था साइबर डोम परियोजना क्या है, भारत में इंटरनेट अपराध रोकने के लिए यह कैसे उपयोगी है। तो इंटरनल सिक्योरिटी से ही था, मतलब वही साइबर अपराध से था। तो साइबर डोम जो भी योजनाएं हैं ये योजना का ही पेपर था। और ये मतलब टोटल 20 क्वेश्चन थे, इसमें स्पीड अच्छी रखनी होती है। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक लगे तो अब मैं क्या ही बोलूँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं।